मैं विनीत सांतुवाला सर चैनल में आज आपका पुनः हार्दिक स्वागत अभिनंदन एवं वंदन करता। प्रिय बच्चों, मैंने आपको 5-6 सवाल बताया शेयर बेसिस, उसके बाद डिवेंचर के द्वारा एसिस्ट परचेज करने वाला सिस्टम भी बताया, उसके बाद 6 महत्वपूर्ण एंट्रियां जो थी स्पेशल टाइप की एंट्री, वो उसका एक सवाल हमने बता दिया है। दूसरा सवाल आपके सामने प्रस्तुत है। एक्स लिमिटेड इशूड 4000 10% डिवेंचर ऑफ 100 each इन फॉलोइंग कंडीशन इफ डिवेंचर इशूड एंड पेबल एट पार। यदि डिवेंचर को इशू और पेबल दोनों एट पार कर रहे हैं तो क्या सिचुएशन होगा? बैंक अकाउंट डेबिट to 10% डिवेंचर account being debenture issued and payable at par। आप लोग ध्यान दें, डिवेंचर के सामने सदैव पूरा पैसा लिखा जाता है। 4000 डिवेंचर क्या है? 100 रुपए वाले हैं। 4 लाख रुपीस डिवेंचर के सामने लिख देंगे और वही पैसा कहां लिख देंगे? बैंक के सामने लिख देंगे। फिर इसके बाद देखें, नेक्स्ट एंट्री है इफ डिवेंचर इशूड एट 10% डिस्काउंट एंड पेबल एट पार। बैंक के सामने वही पैसा लिखा जाता है जितने में इशू किया गया। एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर अकाउंट being डिवेंचर issued at discount and payable at par। डिवेंचर के सामने 4 लाख रुपया लिख देंगे। 10% डिस्काउंट है, डिस्काउंट के सामने 40,000 और बैंक के सामने कितना हो जाएगा? 3,60,000 रुपीस। थर्ड एंट्री है इफ डिवेंचर issued with 10% premium and payable at par। ध्यान दें, बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर अकाउंट टू प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट being debenture issued with premium and payable at par। आप लोग ध्यान दें, फिर से तीनों एंट्रियां हम आपको बता दें। पहला सिचुएशन है डिवेंचर इशूड एंड पेबल एट पार, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर अकाउंट बीइंग डिवेंचर इशूड एंड पेबल एट पार। डिवेंचर के सामने सदैव पूरा पैसा रहता है। अब सेकंड है इफ डिवेंचर इशूड एट डिस्काउंट एंड पेबल एट पार, तो बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर अकाउंट। डिवेंचर के सामने 4 लाख रुपया लिख दिए, 10% निकाल दिए, 40,000 रुपया डिस्काउंट के सामने और घटा के बैंक में लिख दिए 3,60,000। उसके बाद वाली एंट्री है इफ डिवेंचर इशूड विद प्रीमियम एंड पेबल एट पार। 10% प्रीमियम पर इशू किए हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर अकाउंट टू प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। डिवेंचर के सामने देखिए 4 लाख रुपया लिख दिए, 40,000 रुपया प्रीमियम के सामने लिख दिए और बैंक के सामने कितना हो गया? 4,40,000। ये 3 एंट्रियां हमने आपको बता दी। उसके बाद आगे चलिए, और एंट्रियों में बस पैसे भरने की विशेषता है। हमने आपको पहले वीडियो में ही 5
5 एंट्री और दूसरे वीडियो में 1 एंट्री, वह हमने आपको नोट ऑलरेडी करा दी है। अगला देखिए, इफ डिवेंचर इशूड एट 10% डिस्काउंट एंड पेबल एट 10% प्रीमियम। ध्यान देंगे यहां डबल लॉस हो रहा है। जब डिवेंचर इशू किए तो भी लॉस हो रहा है और जब डिवेंचर का रिडेम्पशन किए तो भी लॉस हो रहा है। एक विशेष बात का ध्यान रखेंगे, जब प्रीमियम पर रिडेम्पशन रहता है तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट होता है। तो देखिए चौथी एंट्री के लिए बैंक अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। डिवेंचर 4 लाख का है, 10% डिस्काउंट पे इशू किए हैं, 10% काट के बैंक के सामने चला गया 3,60,000। 10% प्रीमियम पे रिडेम्पशन करना है, प्रीमियम के सामने आ गया 40,000 और दोनों का डिफरेंस लॉस के सामने आ गया 80,000। बीइंग डिवेंचर issued with at discount and payable with premium। नेक्स्ट एंट्री आइए, यहां कह रहा है डिवेंचर इशूड एट पार एंड पेबल विथ प्रीमियम। अभी हमने आपको बताया है जब भी रिडेम्पशन प्रीमियम पे करना रहता है तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट करते हैं। तो देखिए वही एंट्री रहेगी जो ऊपर है, अमाउंट और लिखने के नरेशन में फर्क आएंगे। बैंक अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट बीइंग डिवेंचर issued at par and payable with premium। ध्यान दीजिए एट पार इशू किए 4 लाख का डिवेंचर है तो बैंक के सामने हमने कितना लिख दिया 4 लाख पूरा, और प्रीमियम 40,000 रुपया है, वही हमारा किसके सामने हो गया, लॉस के सामने हो गया। एक नजर पुनः बता दें आपको, फोर्थ एंट्री में था डिस्काउंट पे इशू और प्रीमियम पे रिडेम्पशन। डिस्काउंट पे इशू किए तो भी लॉस और प्रीमियम पे रिडेम्पशन कर रहे हैं तो भी लॉस। तो एंट्री आपको फंडामेंटल हमने बताई ही है, बैंक अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। डिवेंचर के सामने 4 लाख लिख दिया और उसका 10% काट के बैंक के सामने 3,60,000 और 40,000 रुपया प्रीमियम के सामने लिख दिए, दोनों का डिफरेंस लॉस के सामने हो गया। पांचवी एंट्री है व्हेन डिवेंचर इशूड एट पार एंड पेबल विद प्रीमियम। यदि प्रीमियम पे रिडेम्पशन रहता है तो लॉस को डेबिट करना जरूरी है। तो बैंक अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। डिवेंचर और बैंक के सामने पूरा 4 लाख लिख दिए और प्रीमियम और लॉस के सामने कितना लिख दिए 40,000। आइए लास्ट एंट्री देखिए, लास्ट एंट्री क्या कह रहा है, प्रीमियम पर इशू और प्रीमियम पर रिडेम्पशन। ध्यान देंगे जब प्रीमियम पर इशू करते हैं, पहले इशू का बात कर लें,
पहले इशू वाली एंट्री बता रहे हैं। बैंक अकाउंट डेबिट, थोड़ा सा स्पेस छोड़ दे रहे हैं, टू 10% डिबेंचर अकाउंट, टू प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। डिबेंचर के सामने 4 लाख, प्रीमियम के सामने 40 और बैंक के सामने 4,40,000। ये हो गया प्रीमियम पर इशू करने के लिए। लेकिन अब प्रीमियम पर रिडेम्पशन है, अभी हमने बताया है कि प्रीमियम पर रिडेम्पशन के लिए कहेगा तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट करेंगे और वही डेबिट कर दीजिए, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, और टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। वही 10% निकाल दिए, 40,000 प्रीमियम हो गया, ये 40,000 रुपया ही 40,000 लॉस हो गया। नरेशन, बीइंग डिबेंचर issued with premium and payable with premium। तो ये बच्चों, इसे हमने 2 पार्ट में स्टडी किया। जब डिबेंचर को प्रीमियम पर इशू किए तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट को प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। डिबेंचर के सामने 4 लाख लिखा, प्रीमियम के सामने 40,000 और बैंक के सामने 4,40,000। अब प्रीमियम पर रिडेम्पशन करना था। जब प्रीमियम पर रिडेम्पशन करते हैं, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट करना होता है, कर दिए, और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट कर दिए। तो ये बच्चों, इस मेथड का हमने 2 सवाल आपको बता दिए। अब देखेंगे यदि आपको बताने लायक और सवाल होंगे तो हम अवश्य आपके सम्मुख रखेंगे। और एक विशेष बात ध्यान रखिए, सब चीज की रणनीति होती है। हमको रणनीति बनानी चाहिए कि हम कैसे पढ़ें। तो हमने आपको रणनीति बताई है कि एक वीडियो 3-3 दिन, एक दिन में 3-3 वीडियो, 4-4 वीडियो आप देखें। और जब ऐसा देखेंगे उसके बाद दूसरा देखेंगे, उसके बाद तीसरा देखेंगे। इस रूप से आप पूरे चैप्टर को भी कवर कर लेंगे और आपको समझ में भी आ जाएगा। और परीक्षा निकट है, नवंबर खत्म हो चल रहा है, दिसंबर सामने आपका स्वागत कर रहा है, मार्च आते देर नहीं है, मार्च में एग्जाम आपके कंडक्ट होंगे, यह आपको जानकारी तो होगी ही। तो प्लीज आप अपने लिए पढ़ते हैं, आप अपने लिए पढ़ें। मैं बड़े उत्साह जोश के संग आपके सम्मुख हूँ और रहूंगा, और अति महत्वपूर्ण चैप्टर ही आपके लिए हम प्रस्तुत करेंगे। ध्यान दें, हमने अभी देखा यूपी बोर्ड में पार्टनरशिप, इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ डिबेंचर, इनकम एक्सपेंडिचर और फाइनल अकाउंट, 5 चैप्टर मात्र पढ़ना है, जिसमें से हमने इशू ऑफ शेयर पढ़ा दिया, डिबेंचर पढ़ा ही रहे हैं, पार्टनरशिप में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बता दिए, और सीबीएसई बोर्ड में भी यही स्थिति है, आईसीएसई बोर्ड में भी यही स्थितियां हैं। ग्रेजुएशन के लिए भी यह चैप्टर्स जो बताए हैं वो अति महत्वपूर्ण है। ये देखिए, हम आपको क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन है कॉर्पोरेट अकाउंट का आपके सम्मुख रखे हैं, और हमारा प्रयास है कि आप में जो भी हमारे वीडियो को देखेंगे वो अवश्य अच्छे नंबर प्राप्त करेंगे। तो प्लीज इसी आग्रह के संग कि आप लगे रहें, हम भी उसी में आपकी सेवा में लगे हुए हैं। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। कल पुनः नए जोश के संग उपस्थित होंगे। तब के लिए नमस्कार।